वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 87 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के और यह है टेस्ट नंबर 88। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 88 तक पहुँच सकते हो इस टेस्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताइए कौन थे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज? 8 मंत्री थे क्या? 8 तेलुगु कवि थे क्या? 8 सेनापति थे क्या? 8 परामर्शदाता थे क्या? क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। पहले भी कराया होगा यह प्रश्न टेस्ट सीरीज में। तो देखिए, वीर सिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक था। कृष्णदेव राय पराक्रमी शासक होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान एवं विद्या का उदार आश्रयदाता था। उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है। तकोल्लम का युद्ध था एक, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था? राष्ट्रकूटों और चोल शासकों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, चोल शासक परातंक प्रथम को अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गंगराज को जीतने के बाद जो है वो चोल राज्य पर आक्रमण किया। तकोल्लम के युद्ध में उसने चोल सेना को बुरी तरह परास्त किया। तो कौन हारा तकोल्लम के युद्ध में? चोल हारे, राष्ट्रकूट जीते। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने की थी धन एवं आशीर्वाद से राजकुमार खुसरो की सहायता? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव एक राजद्रोही को आश्रय देने के कारण अपराधी थे और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? बताइए किस लिए प्रसिद्ध था वारंगल? तांबे के बर्तनों के लिए नहीं था, स्वर्ण आभूषणों के लिए नहीं था, लोहे के उपकरणों के लिए नहीं था, हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था। सीधे सीधे याद रखिएगा। तो कर्नाटक में वर्तमान में वारंगल हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था उस समय 3री शताब्दी में। भोजशाला मंदिर है एक, निम्नलिखित में से किस देवी की पूजा की जाती थी इसमें? भोजशाला मंदिर भगवती सरस्वती। किसकी पूजा? सरस्वती देवी की पूजा। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है भोजशाला मंदिर। मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार के समकालीन शिक्षण संस्था थी जिसमें भगवती सरस्वती की पूजा की जाती थी। बाद में मुस्लिम शासकों के काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी, कितनी आयु थी उनकी? 70 वर्ष की आयु में जो है ये महान चित्रकार के रूप में उभरे। महान शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा शारदा देवी के 14वें संतान के रूप में 1909 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। इम्पोर्टेंट है 1913 की डेट, क्योंकि इनकी रचना का नाम है गीतांजलि के इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। लगभग 70 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकला प्रारंभ की। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अभी तक है ये? इस समय राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद, ठीक है, उस समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव रखी गई और पहली बार कानून निर्माण एवं कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकता था।
अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई थी? इम्पोर्टेंट है, इसे सुनकर नाम आता है थॉमस मुनरो और कर्नल रीड का नाम। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में थी और मुंबई प्रेसिडेंसी में, दोनों में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास एवं मुंबई, डी। देखिए, खेत जोतने वाले से सीधे लगान लेने की व्यवस्था है रेतवाड़ी व्यवस्था। कुल उपज का 30 से 55% थी ये। और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर, मतलब उस समय के गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड, कैप्टन रीड है, कर्नल रीड नहीं है, कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1792 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। इसके बाद मद्रास में, बर्मा, मुंबई, बरार और असम में इसको लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ लागू थी रेतवाड़ी व्यवस्था। और थॉमस मुनरो का नाम याद रखना, और 30 से 55% भी लगाने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से तो है, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से भी है, खिलाफत आंदोलन से भी है, नहीं है तो स्वदेशी आंदोलन से। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण भारत में चलाने का कार्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष आदि नेताओं ने प्रारंभ किया। इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार किए गए किस आंदोलन में भाग लेने के कारण? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1930 का। तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? किसने मारा था? कुछ स्टूडेंट भगत सिंह ऑप्शन होता है तो उसको लगाकर गलत कर देते हैं, जबकि उधम सिंह इसका सही उत्तर है। ठीक है, बुक, मोटी सी बुक थी, बुक में इन्होंने ऐसा बुक को इस तरह से काटा था कि गन जो है बुक में आ जाए। उस बुक के अंदर वो गन रखी थी, मतलब इतने पेपर काटे थे उसी आकृति में, फिर छिपा के जो है गोली मारी थी इन्होंने जनरल डायर को, उधम सिंह ने। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, इन्हीं के नाम पर पड़ा है उसका नाम। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन पंजाब के लोकप्रिय नेता का नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, पंजाब के अमृतसर के। ठीक है, गैरकानूनी घोषित कर दिया इस सभा को जनरल डायर ने और गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग मारे गए। ठीक है, उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को, उसके बाद गोली से मारकर हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। आज़ाद भारत के लिए संविधान की रचना करनी है तो उसके लिए संविधान सभा चाहिए। उसका विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। तो दिसंबर 1936 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर मांग की गई कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई जाए जो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने प्रस्तावित अपने 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया, जिसमें कृषि संबंधी कार्यक्रम के अतिरिक्त किराया एवं भूमि कर, सिंचाई कर, ठीक है, कृषि ऋण से राहत और भूमि मजदूरों का वेतन एवं कृषक संघों को मान्यता देने की बात जो है इसमें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिए। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध किन राजपूतों से स्थापित किए थे? यह प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है पहले, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या एसएससी बैंक। कच्छवाहों से, बी। तो मुगल सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में सुदृढ़ करने की प्रसिद्ध राजपूत नीति के तहत सबसे पहले कच्छवाहों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था, कौन थे वो? कौन थे? एक तो गोलकुंडा था, बीजापुर था, तो बीजापुर यहाँ पे भी है, लेकिन बीदर नहीं था तो ये कट जाएगा। अहमदनगर नहीं था, बीजापुर था, तो ये सही है ये तो, लेकिन ये पूरे जाएगा। गोलकुंडा था, अहमदनगर नहीं था, ये कट जाएगा। बीजापुर है, गोलकुंडा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मुगल सम्राट औरंगजेब का आधा इतिहास जो है दक्षिण भारत को समर्पित है। उसने अपने दक्षिण विजय के तहत 1685 में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 1687 में गोलकुंडा के शासक, मतलब 2 साल का अंतर था, अबुल हसन को परास्त किया था। ठीक है, 1685 में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 1687 में गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को परास्त किया था। तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।